आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। मैं हूं योगेश दसमाना। उत्तराखंड चुनाव 2022 वो अग्नि परीक्षा जिसके लिए हर राजनीतिक दल तैयार है, और तैयारी ऐसी भी कि आखिरकार कौन सा वो चेहरा होने जा रहा है। इसको लेकर पार्टी आला कमान से लेकर आपको बता दें कि पार्टी ऑफिस तक जो है एक ऐसा आत्ममंथन चल रहा है जिसमें नामों की चर्चा हो रही है कि आखिरकार कौन सा वो चेहरा होने जा रहा है जो इस वक्त राजनीतिक दलों को जीत दिला सकता है। लेकिन ऐसे में यह भी बेहद खास है क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति में ये वो दौर है जिसमें यह पता चल पा रहा है कि आखिरकार कौन कितने पानी में है, और यह भी पता चल पा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में राजनीतिक दलों के जो बड़े चेहरे हैं उनका क्या राजनीतिक भविष्य होने जा रहा है। जी हां, लगातार जिस तरीके से हरक सिंह रावत का नाम चर्चाओं में है, आखिरकार उनका राजनीतिक भविष्य क्या होने जा रहा है, क्या वो कांग्रेस में शामिल होने जा रहा है। दूसरी तरफ यह भी तस्वीर कि आखिरकार कांग्रेस और बीजेपी के वो कौन से चेहरे हैं, आखिरकार किन चेहरों पर दांव ये दोनों राजनीतिक दल खेलने जा रहे हैं। हालांकि अभी यह खबर मिल रही है कि बीजेपी की तरफ से एक लिस्ट जारी हो गई है जिसमें कई नामों का खुलासा हुआ है कि आखिरकार कौन से वो चेहरे हैं जो विधानसभा सीटों में अपना पूरा दमखम दिखाएंगे, और इन्हें बताया जा रहा है कि इन चेहरों पर जो है मोहर लग चुकी है। कौन से वो चेहरे ये भी आपको बताएंगे। साथ साथ आज बात करेंगे कांग्रेस की भी। कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है इस वक्त, हरक सिंह रावत को लेकर क्या चल रहा है, क्या वो पार्टी में जुड़ेंगे, हरदा की जो पुरानी नाराजगी है क्या वो खत्म होगी, और जो बेहद महत्वपूर्ण है कि आखिरकार कहां है वो चेहरे जो इन 70 विधानसभा सीटों में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। क्योंकि ये वो दिन है जो लगातार ये बता रहे हैं कि 14 फरवरी को मतदान होना है, और ऐसे में जल्द से जल्द हर राजनीतिक दल अपने नामों की घोषणा कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार कांग्रेस पीछे क्यों, ये एक बड़ा सवाल है, और इन्हीं सभी सवालों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से हमारे संवाददाता हेम भट्ट, और कांग्रेस मुख्यालय से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित काला। सबसे पहले यहां रुक करेंगे हेम भट्ट का। हेम जी, आपसे यही जानना चाहेंगे, जो कयास लगाए जा रहे हैं इस वक्त 70 विधानसभा सीटों को लेकर कि आखिरकार कब राजनीतिक दल जो है अपने नामों की घोषणा करेंगे। इस बीच एक खबर मिल रही है कि बीजेपी ने जो है एक लिस्ट जारी की है जिसमें उन नामों का जिक्र है। खासकर अगर बात करें जो सीएम धामी की सीट को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, हालांकि ये बताया भी जा रहा है कि ये तय हो चुका है कि वो खटीमा से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या अपडेट इस वक्त मिल रही है? बिल्कुल, देखिए योगेश जी, लिस्ट जो भाजपा की है वो जारी हो गई है, और आज सुबह से इस बात की चर्चा थी कि दोपहर के वक्त भाजपा अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर देगी। वो सूची अब जारी हो चुकी है। बहुत बड़ा बदलाव, जिस तरह से चर्चा हो रही थी कि क्या सिटिंग विधायकों के टिकट कटने जा रहे हैं, क्या भाजपा 22 से 23 विधायकों के टिकट काट देगी। जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, उनको भी अपनी अपनी सीट मिलती दिखाई दे रही है। वो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। कुछ सीटों पर अभी दिक्कतें हैं। डोईवाला की एक सीट है, कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी सर्वसहमति नहीं बन पाई है, वहां भाजपा चर्चा करेगी। लेकिन जिन सीटों पर दावेदार थे, जिन्हें जो मौजूदा विधायक हैं, उन्हें टिकट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां तक सवाल है पुष्कर सिंह धामी का, तो मुख्यमंत्री की सीट को लेकर जाहिर तौर पर लंबे समय से चर्चा चल रही थी, और ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या धामी अपनी सीट छोड़ने जा रहे हैं। खुद इन बातों को हवा पुष्कर सिंह धामी ने अपने बयानों में दिया भी था। वो लगातार एक दो बयान उनके कुछ ऐसे आए, खटीमा में खड़े होकर जनता के सामने उन्होंने कहा कि पार्टी जहां चाहेगी वो चुनाव लड़ा ले उनको, लेकिन खटीमा उनके दिल में है। उन बातों से ऐसा लगा कि क्या पुष्कर धामी सीट छोड़कर कहीं और जा रहे हैं। कभी चर्चा हुई कि काशीपुर से चुनाव लड़ेंगे, फिर चर्चा हुई कि डीडीहाट, चूंकि पुराना उनका गांव है, वहां उसी से लगता हुआ गांव है, तो डीडीहाट सीट होगी, क्या डीडीहाट लड़ेंगे। ये तमाम चर्चाएं हो रही थी। लेकिन एक जो बड़े हमें भाजपा के सूत्र बताते हैं कि आला कमान पुष्कर धामी के इस फैसले पर राजी नहीं हुआ। उसका ये मानना था बीजेपी हाईकमान का कि चुनाव से ठीक पहले अगर मुख्यमंत्री चेहरा, उसी चेहरे पर भाजपा चुनाव लड़ रही है, वही अगर सीट छोड़कर चले जाएंगे तो जो विपक्षी कांग्रेस है वो इस मुद्दे को हवा देगी और इसे भुनाने की पूरी कोशिश करेगी कि लड़ाई से पहले जो सेनापति हैं भाजपा के, वो रण छोड़ हो गए, यानी कि वो मैदान छोड़कर चले गए। इस वजह से अब तय कर दिया गया है पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव लड़ेंगे, और जिन सीटों पर अब दिक्कत चल रही है, जहां पर सर्वसहमति नहीं बन पाई है, उनको भाजपा ये बताया जा रहा है कि 20 या 21 तारीख को, कल या परसों में, उस सूची को भी जारी कर देगी।
योगेश जी। जी सूची जारी करेगी। इसमें महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है एम जी कि जिस तरीके से कांग्रेस के हम लगातार बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्या वो नाम है, आखिरकार उन नामों को खोलने को लेकर इतनी देरी क्यों हो रही है, क्योंकि ये दिन बेहद महत्वपूर्ण है। ये जानते हैं हम। अंकित हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बीजेपी में जो कहा ये लगाए जा रहे थे, कयास ये लगाए जा रहे थे, अटकलों का बाजार गर्म था कि कई सिटिंग विधायकों के टिकट कट सकते हैं, लेकिन अब जो नई लिस्ट आने जा रही है उसमें ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार कोई टिकट कटिंग नहीं हो रही है। जो वर्तमान जो विधायक हैं उनको टिकट देने जा रही कांग्रेस। ये स्थिति क्या इस वक्त कांग्रेस में बनती हुई दिखाई दे रही है? और जो देरी है इस वक्त, आप लगाएं कि ये देरी जो हो रही है कांग्रेस के टिकट बंटवारे को लेकर, आखिरकार इसकी बड़ी वजह क्या है? क्या ये माना जाए हरक सिंह रावत जो नाम है, जिस नाम को लेकर पसोपेश में है इस वक्त कांग्रेस, यहां से लेकर पार्टी आला कमान तक, कि हरक सिंह रावत को पार्टी में शामिल किया जाए या नहीं, इसको लेकर टिकट में जो घोषणा है, ऐलान में देरी हो रही है, या फिर क्या वजह आपको लगती? देखिए योगेश, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में जो उम्मीदवारों की सूची जारी करने को लेकर के जो देर हो रही है उसमें कहीं ना कहीं निश्चित रूप से एक गुटबाजी एक बड़ा फैक्टर है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में इस समय एक हरदा गुट है, एक प्रीतम गुट है, और एक संभावना ये लगाई जा रही है कि अब अगर ये दोनों प्रदेश के जो शीर्ष नेता है, अगर उन दोनों के बीच में सुलह नहीं होती है तो कांग्रेस हाईकमान की ओर से अंतिम निर्णय लिया जाएगा, यानी कि राहुल गांधी अंतिम निर्णय इस सब परिस्थितियों को लेकर के देखेंगे। आज भी कांग्रेस पार्टी की ओर से एक केंद्रीय चुनाव समिति की उनकी बैठक होने जा रही है योगेश, उसमें भी कुछ एक अंतिम निर्णय निकलने की एक संभावना है। लेकिन कुल मिलाकर के जिस तरीके की परिस्थितियाँ बन रही है, जो हमारे पास जो जानकारी आ रही है, उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी की ओर से करीबन 55 सीटों में एक राय बन चुकी है। बाकी बची जो 15 सीटें हैं उसमें से भी प्रदेश स्तरीय जो शीर्ष नेता हैं वो करीब करीब 10 सीटों पर मान चुके हैं। 5 सीटों पर अभी गुणा भाग चल रहा है योगेश, तो वो माना जा रहा है कि राहुल गांधी की अंतिम मोहर के बाद वो 5 सीटों पर भी एक राय बन सकती है। इस तरीके की जानकारी हमारे पास मिल रही है। और चूंकि अब बीजेपी की ओर से ये सूची जारी हो चुकी है योगेश, तो अब माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी कल तक इस अपने जो उम्मीदवारों की सूची जो है उसको जारी करने जा रही है। और इसके बाद कांग्रेस पार्टी जिस तरीके की उसमें आत्मविश्वास देखने को मिल रहा है, तो पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी इस आत्मविश्वास के साथ है, इस भरोसे के साथ है कि जनता इस बार हमें जरूर प्रचंड बहुमत के साथ जिताने जा रही है। और चूंकि अब तक के जितने हम इलेक्शन को हम देखें योगेश, तो उसमें एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस का जो समीकरण बैठ रहा है, इस मिथक के हिसाब से भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी काफ़ी आश्वस्त है। लेकिन ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल जो हमारे पास जानकारी है, कांग्रेस पार्टी कल तक जो अपने कैंडिडेटों की जो सूची है उसको जारी कर सकती है योगेश। तो ऐसे में अंकित, माफी की अगर बात की जाए, हरक सिंह रावत लगातार जब वो बीजेपी में थे तब भी वो एक बार माफी मांग चुके थे। अब जब बीजेपी में नहीं है, उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। इसी बीच वो लगातार ये बात भी कहते रहे हैं कि मैं हरदा उनके घर के, उनसे वो माफी मांगने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन ये देरी क्यों हो रही है? हरक सिंह रावत एक बड़े नेता हैं और उनके अगर कांग्रेस में वो जाते हैं तो एक मजबूती कांग्रेस पार्टी को मिलेगी इन विधानसभा चुनाव में। तो ये दिन ब दिन जो देरी हो रही है, क्योंकि जब हरक सिंह रावत ने बीजेपी से उनका निष्कासन हुआ था 6 साल के लिए, उसके बाद यही कयास लगाए जा रहे थे अगले दिन वो जो है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन दिन ब दिन ये देरी की वजह क्या है? क्या ये जो हरी झंडी मिलनी है, ये हरी झंडी राहुल गांधी दिखाएंगे हरक सिंह रावत को, या फिर अभी भी जो एक संशय बना हुआ है, हरदा जो है मानने को तैयार नहीं है? बिल्कुल योगेश, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि हरक सिंह रावत कांग्रेस पार्टी के लिए एक मजबूती देने का काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे शीर्ष नेता उनके समर्थन में, खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हरक सिंह रावत को शामिल कराने के पक्ष में है। लेकिन अभी जो उनकी पुत्रवधू है अनुकृति गुसाई, उनको टिकट देने को लेकर के अभी चर्चा चल रही है। और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि अंतिम निर्णय हरक सिंह रावत को लेकर के राहुल गांधी करने वाले हैं। संभवतः वो भी जो हरक सिंह रावत का एपिसोड है उसको भी कांग्रेस पार्टी बहुत जल्दी क्लोज कर देगी। जहां तक हरक सिंह रावत की देरी को लेकर के, तो वहां पर अभी तक हरीश रावत जो कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष भी हैं, हरीश रावत की ओर से कुछ एक नाराजगी व्यक्त की गई थी। क्योंकि साल 2016 के अगर आप एपिसोड को याद करेंगे तो हरक सिंह रावत ही वो चेहरा थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को एक अस्थिरता के वातावरण में डाल दिया था। तो कांग्रेस पार्टी ये चाह रही है इस समय कि ऐसे जो जिस तरीके से हरीश रावत की अगर हम भाषा में बात करें तो हरीश
हरीश रावत ने खुद उनको एक उजाड़ू बल्द की एक संज्ञा दी थी। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी इस चीज़ों को समझ रही है और अभी हाल फिलहाल जो अंतिम निर्णय हमें लगता है कि राहुल गांधी इस हरक सिंह रावत के एपिसोड को क्लोज करेंगे और बहुत जल्दी इसमें कुछ निर्णय होने जा रहा है। और जहां तक इस हरक सिंह रावत की बात है उनको शामिल कराने को लेकर के, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई ऐसे जो विधायक हैं या जो कार्यकर्ता है वो उनके विरोध में खड़े हो रखे। तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इस चुनावी साल में कोई एक बहुत बड़ा बड़ा बवाल नहीं चाहती है और हमें लगता है शायद यही वजह है कि अब जो अंतिम जो निर्णय लेना होगा वो राहुल गांधी को लेना होगा और उनका जो निर्णय आएगा वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं को, चाहे पार्टी के कार्यकर्ताओं को, वो मानना जरूर अनिवार्य होगा। तो हमें लगता है कि एक आध दिन में हरक सिंह रावत का भी एपिसोड कहीं ना कहीं कांग्रेस जो राहुल गांधी है वो इस एपिसोड को क्लोज कर सकते हैं। जी, ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार हरक सिंह रावत कहां जाते हैं और ये सब अब तय होगा जब राहुल गांधी इस पूरे मामले पर अपनी बात रखेंगे। हेम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे हम, जिस तरीके से लगातार हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के अंदर जो कुछ चल रहा है इस वक्त, अगर बात यहां पर बीजेपी की जाए, बीजेपी के लिए देखिए हरक सिंह रावत एक बड़ा चेहरा, वो बीजेपी से निष्कासित किए जाते हैं, वो चले जाते हैं, एक बड़ा नुकसान बीजेपी को होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर बात हम पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की करें, वो पत्र लिखते हैं कि उनकी चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं है, कोई मंशा नहीं है। क्या पार्टी आला कमान इतनी आसानी से इस बात को मान जाएगा? या फिर अगर इसके नुकसान की बात की जाए तो क्या बड़ा नुकसान बीजेपी के लिए हो सकता है? क्योंकि एक पार्टी का प्रमुख चेहरा है, मुख्यमंत्री रहे हैं वो 4 साल तक उत्तराखंड में। ऐसे में ये क्या मैसेज जाएगा? देखिए योगेश जी, उत्तराखंड में 4.5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। भाजपा के लिए आसान नहीं है। अगर आप त्रिवेंद्र सिंह रावत को पूरे इलेक्शन से बाहर कर देंगे और वो चुनावी मैदान में नहीं रहेंगे तो भाजपा अपने विकास के कार्यों को गिनाएगी क्या? पिछले 2 महीने में पुष्कर सिंह धामी का पूरा वक्त कुछ पुराने निर्णयों को बदलने में और कुछ ऐसी घोषणाओं को करने में रहा है जो अब बाद में होनी है। कुछ नई चीज वो ऐसी करके नहीं गए हैं जिसका फायदा सीधे चुनाव में उठाने की बात हो। अगर उन्होंने नियुक्ति की बात की है, रोजगार देने की बात की है, तो अभी कहां से लोगों को रोजगार मिल गया? कुछ निर्णय पलटे हैं, चाहे वो देवस्थानम बोर्ड वाला हो या फिर और तमाम जो पूर्व में लिए गए निर्णय थे वो पलटे भर गए हैं। कुछ नया हुआ नहीं है पिछले 2 महीने में। एक मुख्यमंत्री बीच में और आए तीरथ सिंह रावत, उनका कार्यकाल भी निकल गया, 5, 4, 6 महीने का जो भी रहा। और लेकिन अब जो 4.5 साल में काम हुआ था वो त्रिवेंद्र सिंह रावत के खाते में दर्ज है, वो विकास की योजनाएं, उन्हें तो गिनाना ही पड़ेगा। तो अब त्रिवेंद्र सिंह रावत नाराज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको ऐसे समय पर पार्टी ने अपदस्थ कर दिया जब वो चुनाव की तैयारी कर रहे थे, वो एक अपना विजन लेकर चल रहे थे कि किस तरह से अगली बार भाजपा को वापसी कराई जाए और वो मुख्यमंत्री के तौर पर बने रहें। उस समय उन्हें पार्टी से हटा दिया गया, अंदर नाराजगी थी, अब तक खामोश थे। 2 बड़े कारण दिखाई देते हैं मुझे योगेश उनके चुनाव न लड़ने का जो पत्र बाहर आया। एक तो ये है कि या तो उनका सूची में नाम नहीं था, उनको इस बात का एहसास हो चुका था कि भाजपा उनका टिकट काट रही है, इसकी वजह से उन्होंने टिकट की प्रत्याशियों की सूची जारी होने से पहले ये पत्र लिख दिया जेपी नड्डा के नाम। और उस पत्र में जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है वो बताता है कि उनके दिल में किस तरह का दर्द है। वो जरूर कह रहे हैं कि वो पुष्कर सिंह धामी युवा मुख्यमंत्री हैं, युवा चेहरे हैं, उनके पीछे वो काम करना चाहते हैं और दोबारा भाजपा की सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके नीचे वो ये भी लिखते हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ संगठन के लिए कब कब क्या क्या बड़े काम किए हैं। तो ये इशारा करता है कि उनके मन में अभी भी टीस है, या तो उनका टिकट में नाम नहीं था सूची में इसलिए उन्होंने पहले लिखा, या फिर हो सकता है ये भी हमारे सूत्र बता रहे हैं भाजपा के कि बीजेपी का संगठन त्रिवेंद्र सिंह रावत को कोई जिम्मेदारी दे सकता है, इसलिए उनको कहा गया है कि फिलहाल आप चुनाव न लड़िए और आप पत्र लिख दीजिए, हम आपको कोई और जिम्मेदारी दे रहे हैं। और ये भी संभावना बन रही है कि टिकट जब सूची में नाम नहीं था तो ये किरकिरी ना हो जाए पूरे प्रदेश में कि एक पूर्व मुख्यमंत्री का टिकट भाजपा ने काट दिया, वो चुनाव नहीं लड़ रहे। इससे पहले ही उनसे लिखवा लिया गया कि आप इस तरह का एक पत्र लिख लीजिए। अब कितना जुट पाएंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत, क्या डोईवाला में भाजपा
करने वाली है, क्या उनसे चुनाव लड़ने को भाजपा कहेगी। पत्र लिखना था, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लिखा है, लेकिन निर्णय अभी नहीं हुआ है, निर्णय लेना है पार्टी को। तो हालांकि डोईवाला सीट का जल्दी जो सूची, इसीलिए वो नाम थोड़ा देरी कर रहा है, तो हो सकता है कि त्रिवेंद्र को मनाने की कोशिश की जाए या न मनाया जाए, किसी और को टिकट दे दिया जाए। तो 1 या 2 दिन में ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का भविष्य क्या होने जा रहा है। चलिए, क्या भविष्य होने जा रहा है? 2 बड़े चेहरे उत्तराखंड की राजनीति के, हरक सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। आने वाले दिनों में क्या होगा या फिर कुछ घंटों बाद क्या होगा, ये अपडेट आप तक बताते रहेंगे। अभी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे एम आपका ये जानकारी देने के लिए, और अंकित आपका भी इस पूरी जानकारी देने के लिए। तो उत्तराखंड की राजनीति है जहां हर वक्त कुछ ना कुछ जरूर बदल रहा है, क्योंकि सबका लक्ष्य है विधानसभा चुनाव 2022। आखिरकार कैसे इस किले को फतह किया जाएगा, ये सभी राजनीतिक दलों के मन में है। और खासकर अगर बात की जाए उत्तराखंड की राजनीति की, तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, ये तीनों दल इस वक्त अपनी ताल ठोक रहे हैं कि हम विधानसभा चुनाव में जनता का मन जीतेंगे और जो है विजय हासिल करेंगे। अब देखना होगा वक्त क्या कुछ बयान करता है, लेकिन इसी तरह की और भी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और खबरें जानने के लिए आपको हमारे चैनल जय भारत टीवी को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर खबर आप तक तुरंत पहुंच सके। और खबरों को अगर पढ़ना चाहें तो हमारी वेबसाइट www.jaybharattv.com पर जाइए और पढ़िए देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरें। तो इस खबर के साथ फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।